हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, ठीक। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एक्सीलेंट ग्रामर बुक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक। ये अच्छे से आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। और बड़ी उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि हम लोग इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक का एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है हमारे कि हम लोग इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की सारी एक्सरसाइज इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन, ठीक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक। और फर्स्ट टॉपिक का पहला पार्ट होता है आपका क्या, असर्टिव सेंटेंस। यानी नरेशन का अगर हम आपसे बात करें तो पहला पार्ट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। इसकी हम दो एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक, पहले ही सॉल्व करा चुके हैं इस चैनल पर, ठीक। जिसने अभी भी वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जा कर के उन्हें दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छा बिना टाइम बर्बाद करे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखिए ज़रा ये ध्यान से यहाँ पर क्या कि ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रेड कर लेते हैं, खतरा नहीं। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं अब हम लोग क्या, हमारे पास में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, कह रहा है कि गीता सैड माई फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। यानी मेरे पापा जो थे वो दिल्ली में क्या करते थे, सर्व्ड मतलब होता है सेवा करना, ठीक। मतलब कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक। बिफोर मतलब कि पहले, रिटायरमेंट मतलब क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट, ठीक। मतलब रिटायर होने से पहले वो कहाँ पर, दिल्ली में क्या करते थे, सेवा करते थे, ठीक। अब जरा देखें इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमने आपसे बोला था क्या कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, सैड, अगर ये पास्ट में है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वाला टेंस भी आपको बदल देना है, यानी पास्ट में बदल देना है, ठीक। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या इस सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बोलो, ठीक। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, तो हमें फिर यहाँ पर सैड की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, सैड ही रखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास में आ गया माई, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, ये जो माई है वो कौन सा पर्सन होता है, तो हम पीछे ही आपको बता चुके हैं, पहले वीडियो में हमने आपको सारे जो हैं वो टॉपिक क्लियर कर दिए थे अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये माई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पास में जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, गीता। गीता बोले तो लड़की, ठीक। अब आपको माई का नंबर पता होना चाहिए, मतलब अपने परिवार में वो कितने नंबर पर आता है, ठीक। तो देख लो ज़रा ध्यान से, जैसे पहले नंबर पे क्या आएगा, आई आएगा, और दूसरे नंबर में क्या आएगा, मी आएगा, और तीसरे नंबर में क्या आता है, माई आता है, ठीक। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे कि सी के परिवार में यानी गीता के परिवार, अब गीता लड़की होगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सी से ही बदलेंगे, ठीक। अब अगर हम आपसे कहें कि सी के परिवार में मिला लीजिए ज़रा, तो सी के परिवार में पहले नंबर में कौन आता है, सी, और दूसरे नंबर में आता है हर, और तीसरे नंबर में भी क्या आता है, हर आता है, ठीक। तो ऐसे अब एक बात और याद रखिए कि हम लोग नंबर को नंबर से बदलते हैं, ठीक। अब माई का अपने परिवार में नंबर है तीसरा, तो सी के परिवार में यानी सी के परिवार बोले तो गीता के परिवार में तीसरे नंबर में कौन आएगा, हर आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस माई की जगह पे क्या करेंगे, हर फादर कर देंगे, ठीक है। क्लियर। आगे देखिए, अब लिखा हुआ है सर्व्ड। तो सर्व्ड की अगर हम आपसे बात करें तो ये टेंस कौन सा हो गया, अब ये देखो अगर ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है V2, और जो V2 होता है वो टेंस होता है बेटा सिंपल का पास्ट। कौन सा टेंस होता है, सिंपल का पास्ट टेंस होता है, ठीक। और जो सिंपल का पास्ट होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, पास्ट के परफेक्ट में बदल देते हैं, ठीक। ये सब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं ना, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसके लिए आपको एक पूरा का पूरा वीडियो यानी कि नरेशन का पूरा टॉपिक का एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज की सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करा हूँ, तो यही यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि ये सब कैसे कैसे हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या बोला गया है कि माई की जगह पे क्या करना है, बोला हमने हर लगा देना, तो क्या बोलोगे, हर फादर, ठीक। अब पास्ट यानी जो सिंपल पास्ट होता है वो बदल किस में जाता है, पास्ट के परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हर फादर हैड सर्व्ड, ठीक, इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा है कि द टीचर सेड यानी द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। यानी टीचर ने कहा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खेल रहे थे हॉकी बिफोर सनसेट यानी सूर्य अस्त होने के पहले, ठीक।
किसी टीचर के स्टूडेंट है, वो क्या कर रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, ठीक है, यानी सनसेट होने से पहले, ठीक। चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप फिर से एक बार देखिए ज़रा ध्यान से, क्या इस साइड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या? अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है कि साइड की जगह पे क्या रखेंगे, साइड, ठीक। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिख देना होगा, दैट लिख देना, ठीक। अब फिर से आप देखो ज़रा, माई हो गया। अब ये फिर से वही अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि माई होता है फर्स्ट पर्सन, जाता किसके पास में है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, द टीचर। अगर द टीचर की जगह पे अगर याद रखना, टीचर देखो, टीचर जो है वो क्या हो गया, कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है, ठीक। टीचर में आपको ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। अब अगर ये कॉमन जेंडर है तो आपको ध्यान रखना ना, वैसे लड़कियां कम ही टीचर होती हैं ना, क्योंकि अपन बचपन से ना सर से ही पढ़ते चले यार, मैडम जी से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारे लिए तो टीचर लड़का ही हो गया ना। तो याद रखना आपको किससे बदलना है, पुरुष के हिसाब से, यानी कि बॉय के हिसाब से। बॉय के हिसाब से बदलोगे मतलब ही के हिसाब से, ठीक। अब माई का अपने परिवार में नंबर कितना था, 3 नंबर था, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम आपसे पूछे कि ही के परिवार में तीसरे नंबर में कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना ही, हिम, और तीसरे नंबर में क्या मिलता है आपको, हिज मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिज स्टूडेंट्स, ठीक। अब मैं आपसे अगर ये बात करूँ कि जो वर प्लेइंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, वर प्लेइंग लिखा हुआ है, अब ये टेंस कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट का कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक। कौन सा हो जाएगा, पास्ट का कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है वो बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, तो बोलोगे हैड बीन प्लस ING, ये ध्यान रखना, ठीक। तो क्या बोलोगे, हिज स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग, हिज स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट, ठीक है। फिर पूरा सेम कर देना, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ये तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से ही स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है तो हमें यहाँ से तो सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं करना। सेंटेंस हमारा हमेशा याद रखना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से ही स्टार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, आई। अब फिर से देखो, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो आपको ध्यान रखना सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आई सैड, ठीक है, आई सैड, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, तो आई सैड दैट। अब दे देखो ध्यान से, दे का अगर मैं पर्सन में आपसे पूछूं तो पर्सन हो गया ये कौन सा, थर्ड पर्सन। हमने कहा था आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन, और बाकी सब दुनियादारी क्या होता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, तो नो चेंज। तो दे का क्या रहेगा, दे रहेगा, ठीक। अब टेंस पहचान लो जरा, डिड और नॉट लिखा हुआ है, डिड नॉट ट्रीट। अब ये डिड जो होता है वो किस में लगाते हो आप, तो याद रखना सिंपल के पास्ट में, यानी डिड जो होता है वो किस में लगता है, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट बदलता है किस में, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक। ये बात अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दे हैड नॉट, ठीक, क्या बोल देना, दे हैड नॉट। उसके बाद में आप क्या करोगे, ट्रीट। तो ट्रीट की थर्ड फॉर्म देखिए, हैड अपने बाद क्या लेता है, थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ट्रीटेड कर देना। तो दे ट्रीटेड, ठीक। उसके बाद दे हैड नॉट, ठीक है, ट्रीटेड। अब मी, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मी का पर्सन कौन सा है, तो मी होता है फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, आई। एक बार फिर से याद करो उन चीज़ों को, हमने आपसे बताया था क्या कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, ठीक। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर मी का क्या रहेगा, मी ही रहेगा, ये बदला नहीं जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं फेयरली, फिर कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है का द टीचर सैड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो द टीचर सैड, यानी टीचर ने कहा, क्या कहा, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी है वो सच्ची नीति है, ठीक। इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपसे क्या बोला गया था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनमें सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, बाकी कुछ भी बदलने जैसा नहीं होता है, ठीक। तो आप ऐसा ही पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा शीला सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक। यानी किसने कहा, शीला ने कहा, क्या कहा, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। देखो तो क्या करोगे,
कि शीला सैड, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा दो, दैट लगा दो। तो क्या बोलोगे, शीला सैड दैट। अब आई का पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, शीला के पास जाएगा। ठीक, अब शीला हो गई किसी कोई लड़की। ठीक, अब लड़की हो गई तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सी कर देंगे, क्योंकि आई अपने परिवार में 1 नंबर में, तो शीला के परिवार में सी कितने नंबर का, 1 नंबर का, तो क्या बोल देना, सी। ठीक, अब हैव लॉस्ट लिखा हुआ है, तो हैव लॉस्ट टेंस होता है प्रेजेंट का परफेक्ट, और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है बदलता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक, क्या होता है, हैड थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हैड लॉस्ट। ठीक, अब माई का कौन सा पर्सन हो गया, फिर से ये फर्स्ट पर्सन अब किस पास जाएगा, फिर से शीला के पास जाएगा। मतलब अब इस बार माई का नंबर कितना है, 3, तो शीला यानी सी के परिवार में तीसरे नंबर में कौन आएगा, हर आएगा। तो क्या कर देना, हर वॉच कर देना। ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लेना। चलिए अच्छा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते। कह रहा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैन इज मोर्टल। तो क्या कह रहा है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा दूँ, दैट लगा दो। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया उसने, मैन इज मोर्टल। तो मैन इज मोर्टल मतलब मोर्टल का मतलब होता है नश्वर। ठीक, मतलब जो अमर ना हो उसको बोलते हैं मॉर्टल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो धरती पर कोई भी इंसान है क्या ऐसा जो अमर हो, ऐसा तो कोई भी नहीं ना। तो मरना तो सबका तय है, अब मरना सबका तय है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको ध्यान रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिर्फ क्या कर देते हैं, दैट लगा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही सैड दिस इज़ माई बुक, यानी उसने कहा ये क्या है, मेरी किताब है। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना, क्या करोगे, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड, देखो अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, दैट लगा दो। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, दिस का कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि दिस को हम लोग बदल देते हैं किसमें, दैट में, लेकिन कंडीशन भी होती है, ये भी ध्यान में रखना। तो कंडीशन क्या होती है कि जब तुम्हारे सामने वो चीज़ उपस्थित ना हो, समझ रहे हो ध्यान से, कि जब तुम्हारे सामने वो चीज़ उपस्थित ना हो तब हम लोग जिसको किस में बदल देते हैं, दैट में। लेकिन अगर आपके सामने वो चीज़ उपस्थित है जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि फिर हम लोग इसको बदलते नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना, दिस का दिस ही रहेगा, ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर दिस इज़ माई बुक मतलब अब आप इशारा करके उस किताब की तरफ बता रहे हो कि ये मेरी किताब है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर दिस को दैट नहीं करना, तो दिस का दिस रहेगा, इज को बदल दो जरा किसमें, अब वॉज में। तो क्या बोलोगे, दिस वॉज। ठीक, अब माई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास आ जाएगा, ही के पास। अब ही के परिवार में तीसरे नंबर में क्या होता है, तो हिज होता है, तो क्या कर देना, हिज बुक कर देना। ठीक है, आगे देखो, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नॉट डन इट येट। ठीक, तो क्या बोलोगे, राम सैड। ठीक, सैड की जगह सैड रहने दो क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दो। अब आई का पर्सन हो गया फर्स्ट, किसके पास जाएगा, राम के पास। अब राम के पास जाएगा तो क्या बोलोगे, ही। ठीक, अब हैव नॉट डन, ये हो गया कौन सा टेंस, पास्ट का, प्रेजेंट का परफेक्ट। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो क्या कर देना, हैड नॉट डन, क्या हो जाएगा, हैड नॉट डन इट का इट रहने दो, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, यट का यट रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, कह रहा है कि ही सैड, ठीक, देखो, ही सैड आई ब्रॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। ठीक, यानी उसने कहा कि मैं इस चेयर को कहाँ से लाया हूँ, बरेली से लाया हूँ। ठीक, बड़ी तगड़ी चेयर है भाई सब। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या बोलोगे, ही सैड, सैड के बाद में तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो सैड का सैड रहने दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, दैट लगा दो। ठीक, अब दैट हो जाएगा, बोलोगे आई। अब आई का पर्सन हो गया फर्स्ट, किसके पास जाए, ही के पास जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या कर देना, है। अब ब्रॉड की बात करें तो ये टेंस कौन सा हो गया, सिंपल का पास्ट, और जो सिंपल पास्ट होता है बदलता किसमें है, पास्ट के परफेक्ट में बदलता है। तो आप क्या बोलोगे कि ही हैड ब्रॉट, ध्यान रखना, क्या बोलोगे, ही हैड ब्रॉट दिस को क्या कर दो, अभी मत बदलो क्योंकि आप भी वहाँ पर बता रहे हो, उसको इशारा करते हुए दिखा रहे ना कि दिस चेयर, यानी ये चेयर मैं बरेली से लाया हूँ। ठीक, तो दिस का दिस रहने दो, तो दिस चेयर फ्रॉम बरेली पूरा सेम कर देना। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी डिड इट आर सेल्व्स। ठीक, मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा, वी डिड आर सेल्फ, मतलब हमने इसे करा है। ठीक है, हम सब ने स्वयं करा इसे। ठीक, तो क्या बोलोगे इसको कि दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। ठीक, वी हो गया पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में दे है तो आप यहाँ पर क्या कर देना, दे कर देना। अब डिड का अगर मैं टेंस पूछूँ आपसे तो क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा सिंपल का पास्ट। ठीक, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई, डू की सेकंड फॉर्म। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखना, तो सिंपल पास्ट जो है बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो क्या बोलोगे, दे। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो हैड और डन कर देना, तो दे हैड डन इट का थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब आर सेल्स को ध्यान से देखो, तो ये अपने परिवार में आर सेल्स भी किसके परिवार का है, वी के परिवार का, और अपने परिवार में नंबर कितने पर आता है, 5वें नंबर में। ठीक, ये ध्यान रखना, तो याद रखना कि दे के परिवार में 5वें नंबर में क्या होता है, देम
सेल्व्स, याद रखना क्या होता है, देम सेल्व्स होता है, ठीक। तो देम सेल्व्स कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम लोग क्या करेंगे। लिखा हुआ रमेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर यस्टरडे, ठीक। तो सैड के बाद में क्या कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, रमेश के पास जाएगा तो कर देना यहाँ पर क्या, ही, ठीक। ही के बाद में लिखा हुआ कुड नॉट, तो ये बदलेगा नहीं, तो कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर पूरा सेम कर देना यस्टरडे। अब यस्टरडे को बदल देना, किस में बदल देना, तो द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किस में बदल देना, द प्रीवियस डे, ठीक। ऐसे ध्यान रखना, तो द प्रीवियस डे में इसको बदल देना है, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक। ऐसे द प्रीवियस डे में बदल देना। अगला क्वेश्चन कर लो, कह रहा है यू सैड ही फेल्ड माइजरेबली। तो क्या बोलोगे, यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा दो, दैट लगा देना, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना। अब ही की बात करें तो ही हो गया आपका कौन सा, थर्ड पर्सन, मतलब ये बदलेगा नहीं, तो ही का यहाँ पर क्या रहेगा, ही रहेगा। अब फेल्ड बता दो तेरा कौन सा टेंस हो गया, तो फेल्ड हो गया V2 हो गया सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। जो पास्ट परफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो हैड प्लस V3। तो आप क्या बोलोगे, ही हैड फेल्ड, ठीक। और इसके बाद में माइजरेबली कर देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए अच्छा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा है क्या, सी सैड टू हर पेरेंट्स, यानी उसने, यानी किसी लड़की ने अपने पेरेंट्स से कहा यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल कहा, ठीक। आई डू नॉट लाइक, ठीक। आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मतलब मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, ऐसा बोला, ठीक है। फिजिक्स पसंद नहीं है भाई साहब, नहीं। केमिस्ट्री पसंद है क्या, केमिस्ट्री भी तो नहीं पसंद होगी ना, और लड़कियों को तो वैसे भी नहीं ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ, लड़कियाँ सब, ठीक है, सच्चाई भी यही है। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा, सी सैड टू हर पेरेंट्स, मतलब सैड टू को किस में बदलना पड़ेगा, अब टोल्ड में बदलना पड़ेगा, ठीक। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो क्या बोलोगे, सी टोल्ड हर पेरेंट्स। अब यस्टरडे को बदल देना किस में, द प्रीवियस डे में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट लगा देना, ठीक है। क्लियर, फिर से सुन लो ध्यान से, सैड टू को बदल देना किस में, टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस बारी दिया गया है, ठीक। और यस्टरडे को बदल देना द प्रीवियस डे में, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया जो आपको, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, आई का पर्सन होता है फर्स्ट, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आता है सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल गया सी अगर कोई लड़की है तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना, सी कर देना, ठीक। अब डू नॉट टेंस हो गया कौन सा, सिंपल का प्रेजेंट, तो बदलता किस में है, सिंपल के पास्ट में, तो डू नॉट को बदल देते हैं किस में, डिड नॉट में। तो क्या बोलोगे, सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स। क्लियर, अगला देखते हैं, ठीक। अगला आपके पास में है क्वेश्चन क्या, कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल लीव फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि तब देखो साइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। अब आई का पर्सन हो गया फर्स्ट, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास आएगा, सब्जेक्ट के पास में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ही करेंगे, ठीक। और सेल का पास्ट होता है शुड, लेकिन आपको ध्यान रखना ही के साथ में क्या लगा देना, वुड लगा देना। तो ही वुड लीव फॉर इंग्लैंड, नेक्स्ट को बदल दो किसमें, द फॉलोइंग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बदल दो द फॉलोइंग में, ठीक। ऐसे द फॉलोइंग में बदल देना, द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट मंथ को किसमें बदल देना, द फॉलोइंग मंथ में बदल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक माई हाउस, ठीक। तो क्या बोलोगे, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओ, दैट। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट यानी सी के पास में, तो यहाँ पर भी क्या कर देना, सी कर देना, ठीक। और लाइक कौन सा टेंस हो गया, सिंपल का प्रेजेंट, बदलता किसमें, सिंपल के पास्ट में, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, लाइक्ड कर देना, ठीक। अब फिर से वही बात कि माई भी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये भी किसके पास जाएगा, सी के पास, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, तीसरे नंबर में सी के परिवार में कौन होता है, हर, तो क्या कर देना, हर, और यहाँ पर हाउस कर देना, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अच्छा, आप ध्यान दो थोड़ा सा, और क्या, कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगता है, आपके लायक लगता है, ठीक है, या आपका उसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट यानी फ़ायदा है, तो आप ज़रूर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों का भी भला करना, कि वो भी इस चैनल से पढ़ सके, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि आपको चीज़ें जो है वो समय से मिलती रहेंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि चीज़ें अगर समय पर नहीं मिलती हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक। और अगर चीज़ें समय पर मिल जाती हैं तो उससे बहुत फ़ायदा भी हो जाता है, ठीक। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या, कि चीज़ों को समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और नोटिफिकेशन बेल को, ठीक, उसको आप ध्यान रखना है, ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक। ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको नोटिफिकेशन इस टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है।
है। और तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।